हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज़ व्हाट आर द मेन रीज़न जिस वजह से हमारी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, उसके कौन कौन से मेन रीज़न। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बिकॉज़ अगर हम सब चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर भी हमें ये नहीं पता रहता है कि हम कहाँ पे हम लूप कर रहे हैं, कहाँ पे हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, ध्यान में रखनी है वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम। बिकॉज़ जो हमारी पूरी एप्लीकेशंस रहती है, जो हमारा पूरा जो वीज़ा रहता है वो एप्लीकेशन के ऊपर रहता है। सो फर्स्ट पॉइंट मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि जो आप भी वीज़ा एप्लीकेशन करते हो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो भी फील्ड वहाँ पे रहती है वीज़ा एप्लीकेशन करने के टाइम, वो आपको करेक्टली फिल करनी है। इट्स लाइक जैसे कि आपके एजुकेशनल के सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, पासपोर्ट नंबर, आपका होम एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीज़ें हैं वो करेक्टली मेंशन होनी चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ पेपर वर्क। पेपर वर्क में क्या क्या चीज़ें आती है, लाइक जो भी हम VFX ग्लोबल में पेपर लेके जाते हैं, हम अपने CV लेके जाते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, आइल्स का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, आइल्स स्कोर कार्ड हो गया, एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए आपका, ये सारी चीज़ें जो है जो भी हमने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे सब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सेलेक्ट करी होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वीज़ा VFX ग्लोबल लेकर के जाने रहते हैं। तो ये सारा जो आता है ये पेपर वर्क में आता है कि वो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर मिस नहीं होना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। लाइक जितना भी हमें फ़ंड शो करना रहता है, अगर हम इनर लंदन में आ रहे हैं या आउटर लंदन में जा रहे हैं, तो जो भी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है फ़ंड्स का रिक्वायरमेंट। तो हमें उतना ही फ़ंड्स अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है, चाहे वो हमारे बैंक बैलेंस में हम शो करें या फिर हम उसको FD के वे ऑफ में शो करें, तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पूरे फ़ंड्स जितने रहते हैं वो सारे हमें शो करने पड़ते हैं। अगर हमने स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं और हमने फ़ीस नहीं पे करा है, तो फ़ीस भी हमें उस फंड्स में इंक्लूड करके अपने बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस में शो करना पड़ता है। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ इनकन्सिस्टेंसी, लो ग्रेड्स। लाइक कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो विदाउट आइल्स UK की वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि एक रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारे इंग्लिश में 75% मार्क्स, CBSE में हमारे मार्क्स जो है वो पर्टिकुलर एक ग्रेड रहता है, उतने ग्रेड से लो नहीं होने चाहिए, तो हमारा वीज़ा एप्लीकेशन बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप विदाउट आइल्स अपना फ़ाइल सबमिट कर रहे हो स्टडी वीज़ा के लिए, तो उसके लिए आपके जितने भी ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो ग्रेड्स आपके होने चाहिए। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। लाइक अगर आपने इंडिया में हो और इंडिया में अगर कोई भी आपका FIR रहता है या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में फ़ाइल मतलब उसमें कभी भी पुलिस स्टेशन में आपका फ़ाइल ऐसा रिकॉर्ड रहता है, तो उस केस में भी वीज़ा जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमें वो चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम। क्या रहता है कि यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी जॉब्स हैं, लाइक सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, या फिर अगर हम मेडिकल फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं, केयर होम में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमारा DBS होता है, DBS का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। दैट इज़ जस्ट लाइक अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन UK। तो या तो हम इंडिया से आते ही अपना PCC करवा करके आए, या फिर यहाँ पे आके DBS होता है, तो वो सारा रिकॉर्ड उसमें ट्रैक हो जाता है। तो हमें अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इंडिया में या किसी और कंट्री में, तो वीज़ा एप्लीकेशन में रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को माइंड में रखकर ही आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन करें। बिकॉज़ क्या रहता है कि वीज़ा एप्लीकेशन के भी चार्जेस रहते हैं, NHS के हेल्थ सर्च चार्ज भी हमें पे करने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट 1 to 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम। तो पैसे हम वेस्ट ना करें, पहले पूरे पेपर करेक्ट करिए, देन ही वीज़ा एप्लीकेशन करिए। तो द सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ गैप। अगर कोई भी स्टडी में गैप है, फॉर एग्जांपल 2013 में स्टडी कंप्लीट करी है और आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है 2020 या 22 में सबमिट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स का गैप है। तो वो गैप जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। लाइक आपने इतने ड्यूरेशन में क्या करा, जॉब करी तो जॉब की एक्सपीरियंस लेटर्स, रिलीविंग लेटर्स, एंड अगर आपने जॉब नहीं करा है, स्टडी करा है, या फिर अगर आपने जॉब भी नहीं करी, स्टडी भी नहीं करा, देन व्हाट वाज यू डूइंग एंड दैट टाइम पीरियड, तो वो जस्टिफिकेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज़ गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है UK में, बट
यूके गवर्नमेंट क्या मांगती है कि उसका जो प्रॉपर उस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या करा उसका जस्टिफिकेशन मांगती है, देन वीज़ा एप्लीकेशन बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, दीज आर द मेन रीज़न जिस वजह से हमारा जो वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। हमें वीज़ा एप्लीकेशन करेक्टली करना है, फंड्स सफिशेंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, पेपर वर्क प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है आपको वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम, देन आपका वीज़ा कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। यही मेन पॉइंट्स हैं वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बना ली जाए कि कौन कौन से मेन रीजंस रहते हैं जिस वजह से वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो हमारा अनसक्सेसफुल होता है। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूके वीज़ा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की एंड फ्रेंड्स और इनकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।